सभी साधकों को प्रणाम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने योग दर्शन पर चर्चा करना शुरू किया था। आप लोगों ने देखा कि महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से योग सूत्रों के प्रारंभ में ही यह बता दिया है कि यह योग किसके लिए है, योग दर्शन की रचना किन लोगों के लिए हो रही है। वे 3 सूत्रों में ही बता दे रहे हैं कि यदि आप मन के द्वारा गढ़ी हुई दुनिया को ही सच मान रहे हैं और जिस तरह से संसार ने आपको सिखाया है उसी को यदि आप सच मान रहे हैं और उससे आप संतुष्ट हैं, तो आपको इस अष्टांग योग में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आप सच को नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप इसमें प्रवेश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जाएं। यदि आप बहिर्जगत को ही सत्य मान रहे हैं और बाहर से थोपी हुई जानकारियों को ही जानकारी समझ रहे हैं, तो आपको योग के इन सूत्रों को समझने और उसे प्रयोग में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, कुछ सच है जो छुपा हुआ है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कह करके महर्षि पतंजलि हमें कुछ इंगित कर रहे हैं कि हमारे और सत्य के बीच में हमारे चित्त की वृत्तियाँ आड़े आ रही हैं और उसे प्रकट नहीं होने दे रही हैं। तो आज हम लोग इससे थोड़ा और आगे निकलेंगे। चित्तवृत्तियों को भी मैंने ठीक से समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारे चित्त को सक्रिय किया जाता है और फिर उसके कुछ काम शुरू हो जाते हैं और उन्हीं कामों के आधार पर हम चित्त को समझते हैं। 5 वृत्तियों के बारे में मैंने बताया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और फिर मैंने शुरू में यह भी बताया कि आप यदि निरुद्ध अवस्था को नहीं जाना चाहते हैं और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र में ही संतुष्ट हैं, तो फिर आगे कोई आवश्यकता नहीं कि आप इन सब चीज़ों में अपने आप को डालें। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चित्त की वृत्तियाँ किस तरह से संसार का निर्माण कर देती हैं और उसी संसार में हम उलझ कर रह जाते हैं। अगर हम लोग रामचरितमानस को भी उदाहरण के रूप में और प्रमाण के रूप में लें, तो उसमें भी लक्ष्मण गीता में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं और जो कुछ भी आप मन के द्वारा कल्पना कर सकते हैं, गुनीय मन माही, वे सब यूं ही भ्रम के वजह से, मोह के वजह से दिख रही हैं, वास्तविक नहीं है। रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है, पर उसमें योग से संबंधित बातें और वेदांत से संबंधित बातें बहुत जगह मिलती हैं। वे स्पष्ट कह रहे हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। वही योग दर्शन में भी कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब सत्य नहीं है और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियाँ आपको बस बता रही हैं, लेकिन सत्य क्या है ये बताया नहीं जा सकता है। इसीलिए कुछ विधियां बताई जाती हैं कि किस प्रकार चलने से हमारी वृत्तियां शांत होंगी और फिर हम वास्तविकता को जान सकेंगे। तो फिर अब शुरू करते हैं हम लोग योग दर्शन। तो योग दर्शन में 8 ऐसे नियम बताए गए हैं, अंग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग, 8 अंग होने के कारण उसे अष्टांग कहा जाता है, अष्टांग योग इसे कहा जाता है। पर महर्षि पतंजलि का जो सूत्र ग्रंथ है, योग सूत्र, उसमें समाधि तक जाने के लिए हमें 8 पायदानों पर होकर के जाना पड़ता है। 8वां भी एक तरह से पायदान ही है, क्योंकि उसके बाद भी एक अवस्था का वर्णन है। तो 8 पूरे साधन ही हैं, ये 8 अंग ही हैं। यूँ तो समाधि में जाने के बाद लगता है कि हम कुछ एक स्तर पे पहुंच गए, जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। समाधि भी एक साधन है, वो भी बाहर का है। उसके बारे में चर्चा तब होगी
जब हम क्रमशः वहाँ तक पहुँचेंगे। तो पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले हम यम नियम पे बात करेंगे। और यम नियम कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे नीति ग्रंथों में और जिस प्रकार पुराणों में हमें कहा जाता है कि आप किस प्रकार का जीवन जिएं, बिल्कुल उसी प्रकार से योग दर्शन में हमको सबसे पहले हमारे जीवन को एक सुव्यवस्थित आचारवान व्यक्तित्व बना करके तब फिर आगे ले जाता है। जैसे पुराणों में या स्मृतियों में बताया गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, भगवान पे भरोसा करना चाहिए। इन सब चीज़ों को जैसे स्मृतियों में बताया गया, उसी तरह से यम नियम में भी वही सब चीज़ें बताई गई हैं। और यही आधार है। यदि ये आधार न हो और यूं ही ध्यान और समाधि की बात की जाए तो फिर वो आधारहीन कहा जाएगा, आधारहीन बात होगी। पहले सबसे पहले आधार की बात होनी चाहिए, और बिना आधार के जो भी बातें हो रही हैं आधारहीन बातें होती हैं। तो यम नियम से हम शुरू करते हैं। और ये यम नियम जब 10 व्रत हैं, इन्हें महाव्रत भी कहा जाता है। इन 10 व्रतों को जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एकादशी, प्रदोष और षष्ठी, मंगलवार, गुरुवार, इन सब व्रतों का क्या मतलब हुआ। इन सब व्रतों के पीछे इन्हीं 10 व्रतों के पालन करने का निर्देश होता था। ये जो व्रत आप एकादशी और प्रदोष का व्रत रहते हैं, उन व्रतों के विधानों को जब पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं 10 व्रतों को मुख्य रूप से पालन करने का कहा जाएगा, पालन करने को कहा जाएगा। तो ये यम नियम शुरू होते हैं इस तरह से। यम जो हैं वो 5 हैं और नियम 5 हैं। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम को जब आप देखेंगे, आप यम के पालन का जब आप देखेंगे कि क्या कर रहे हैं यम में, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही कुछ बाहरी काम कर रहे हैं। और ये इतना आवश्यक है एक साधक के लिए, इतना अति आवश्यक है कि ये आपको करना ही होगा, तभी आप योग में आगे जा सकते हैं। यानी कि आपको ये कह दिया जाए मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, मन शांत कैसे हो, इसके बारे में बातें होती हैं। पर ये छोटे छोटे जो हमारे आचरण हैं उनको नियंत्रित करने की बात नहीं आती है। मन को नियंत्रित करने की बात आती है। और जो कि मन को सक्रिय करने, मन को चंचल करने के लिए 1000 काम हम करते हैं, और मन को नियंत्रित करने के 1-2 काम भी हम नहीं करते हैं। और योग दर्शन के जो रचयिता महर्षि पतंजलि हैं, वो हमें बहुत ही धीरे धीरे और नींव से, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक उठाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे आचार विचार को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहला जो व्रत है वो है अहिंसा व्रत आप धारण करिए। पहले जब अहिंसा व्रत धारण करेंगे उसके बाद फिर आगे की बात सोचिए। अहिंसा व्रत क्या है? अहिंसा व्रत यह है कि आपके द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट न दिया जाए, यह आप धारण करिए। यह आप पहले से ही अपने मन में बिठा लीजिए। आपको जाना कहाँ है? ध्यान और समाधि तक जाना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? यहीं से करनी है कि अब के बाद मैं कोई ऐसा आचरण नहीं करूँगा, अब के बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी जीव जंतु, पेड़ पौधों को भी मेरे द्वारा कोई कष्ट नहीं पहुँचे। ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा आज से। ये पहला व्रत है, अहिंसा व्रत। और अहिंसा व्रत की महिमा तो इतनी बताई गई है, योग दर्शन को अगर आप अध्ययन करेंगे तो इतनी बताई गई है कि अहिंसा व्रत करने वाले के सामने हिंसक पशु आकर अहिंसक हो जाता है। ये उसकी पहचान है।
जैसे कहते हैं अरे अब कोई आ गया, नरभक्षी पशु आ गया तो क्या हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे? नहीं, करने की क्या आवश्यकता है। आप अहिंसा व्रती हैं तो आप अपने स्वाभाविक स्थिति में रहिए। फिर देखिए वो हिंसक पशु आपके सामने आकर अहिंसा में स्थित हो जाएगा स्वतः ही। और मैंने 1-2 बार इन चीज़ों का परीक्षण किया है। बिल्कुल अहिंसा व्रत में जब रहेंगे तो हिंसक जीव आपके पास आकर अहिंसक हो जाएगा। तो सबसे पहला व्रत जो है अपने आप को तैयार करने के लिए, समाधि तत्व के अनुसंधान में, आत्म तत्व के अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जो व्रत है, जो सबसे पहला नींव का जो ईंट रखना है वो ये है कि हम अहिंसा व्रत को धारण करें। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल बाहर का है। मन को नियंत्रित करने की बात करने चले हैं और बाहर में थोड़े से आचरण को नियंत्रित करने में क्या जाता है। थोड़ा सा आचरण ही तो नियंत्रित करना है। मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, जाने तो मैं कष्ट सह लेता हूँ, दूसरों को मैं कष्ट नहीं दूंगा। ये पहला व्रत होगा अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य कहते ही बहुत सारे लोग तो एकदम से कहेंगे कलयुग है तो व्यापार है, क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग असत्य में जीने के लिए। ये जगत असत है और सचमुच इसमें असत का ही बोलबाला है। पर जब महर्षि पतंजलि आपको समाधि अनुसंधान में ले जा रहे हैं, समाधि की तरफ ले जा रहे हैं, तो कुछ नियम बता रहे हैं, उसको आप धारण करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यूँ समझ लें कि आप ऐसे ही हम ध्यान में चले जाएंगे तो आप घंटों बैठिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि आपके आचरण सही नहीं होंगे आप बैठते रहिए घंटों, कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे ये व्रत स्वतः ही सधने भी लग जाते हैं। अहिंसा व्रत स्वतः सध जाता है, सत्य व्रत स्वतः ही सध जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन यदि आप चलना शुरू कर रहे हैं, आपको खुद चलना है, तो आपको ये करना ही होगा कि सत्य का आचरण करेंगे। तो सत्य के लिए बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो कहना ही कहना है। सत्य क्या है, इस पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं। पौराणिक कथाओं में भी बहुत चर्चाएं मिलती हैं कि सत्य क्या है। तो एक जगह कुछ ऋषि लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी आखिर सत्य किसको कहें हम कि सत्य है, यह सत्य है। तो किसी ऋषि ने कहा कि देखिए, जैसा हमने देखा और सुना, अनुभव किया, वैसा ही अभिव्यक्त करें, यही सत्य है। तो सब ऋषियों ने फिर आपस में कहा देखिए, सही कह रहे हैं कि कुछ और इससे भी थोड़ा उत्कृष्ट सत्य का कुछ आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई परिभाषा बता सकते हैं। तो एक ऋषि ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने देखा, सुना और अनुभव किया और सामने वाला भी उस बात को समझ रहा हो, उस बात को कहना सत्य है। यानी कि आप तो समझ रहे हो और सामने वाला समझ ही न रहा हो, तो फिर वो सत्य भी असत्य जैसा हो जाएगा। सबने कहा हाँ, ये बात तो सही है। ये दूसरा वाला उससे थोड़ा उत्तम परिभाषा है सत्य की। तो फिर नारद जी भी उसमें थे ना। मुझे पूरे सभी ऋषियों का नाम याद नहीं आ रहा है, पर नारद जी ने कहा कि मैं भी सत्य को परिभाषित करना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग आदेश दें तो मैं कहूँ। तो सबने कहा हाँ, आप बताइए। उन्होंने कहा देखिए, जिस प्रकार के वाणी से, आचार से, व्यवहार से अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचता हो, उस तरह की बात कहना या करना सत्य है। सभी ऋषियों ने इसे अनुमोदित किया, इसको कहा हाँ, ये बात सही है। कुछ ऐसे भी सत्य हो सकते हैं कि हमने ऐसा देखा, सुना और अनुभव किया, पर उसी तरह उसको अगर वैसे ही हम अभिव्यक्त कर देते हैं तो अधिकतम लोगों को कुछ हानि हो सकती है, तो हम उसे अभिव्यक्त न करें। अगर वैसा कर रहे हैं तो फिर वो असत की श्रेणी में चला जाएगा। तो जब नारद जी ने ऐसा कहा कि जैसा हमने देखा, सुना और अनुभव किया वैसा अभिव्यक्त करें, पर यह ध्यान रखें कि कहीं इससे किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है, और यदि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंच रहा है और कुछ थोड़ी बहुत हानि भी पहुंच रही है, तो वो बात कही जा सकती है, वो सत्य की श्रेणी में आएगा। सत्य असत पे तो बहुत व्याख्या हो सकती है। मैंने माताओं को देखा है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत झूठ बोलती हैं।
बच्चों को जब भी कुछ खिलाने जाती हैं तो कुछ न कुछ ऐसे जानवरों का नाम बताती हैं कि वो आ जाएगा और तुमको काट लेगा, खा जाएगा अगर नहीं खाना खाओगे तो। ऐसे जानवरों का नाम जो कहीं शास्त्रों पुराणों में मिलते भी नहीं हैं और वास्तव में कहीं दिखते नहीं, वैसे जानवरों का नाम बताती हैं और बच्चे डर के मारे खाना खा लेते हैं। तो वो झूठ जो है वो सच से भी श्रेष्ठ है। वो झूठ ही बोलती हैं कि कोई ऐसा जानवर है भी नहीं, पर वो आ जाएगा और तुमको खा लेगा, नहीं तो खाना खा लो। तो वो सत्य की श्रेणी में आ जाता है। और एक महात्मा की कहानी मुझे याद आ रही है कि जैसे व्यावहारिक जगत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम बातचीत करते हैं और आपस में लेन देन करते हैं, उसमें बिल्कुल जैसे का तैसा बोलना और कह देना, ये शायद व्यावहारिक नहीं है, अव्यावहारिक लग रहा है। तो एक महात्मा की कहानी मुझे याद आ रही है कि वो ऐसे ही भ्रमण पे थे, तो एक सेठ ने उनको रोक लिया और जलपान वलपान कराया और कहा कि महाराज कुछ दो शब्द मेरे लिए, कुछ मेरे कल्याण के लिए कह दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए, कलयुग में तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि सत्य का आचरण करोगे तो तुम्हारा जरूर कल्याण हो जाएगा। यदि कोई तुम पूजा पाठ, कोई भक्ति साधना नहीं कर पा रहे हो, सत्य का आचरण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सत्य बोलो। तो वो व्यापारी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि जो बिल्कुल असंभव है मेरे लिए। मैं कैसे सत्य का व्यवहार कर सकता हूँ? मैं तो व्यापारी हूँ, 2 पैसे का सामान खरीदता हूँ तो 3 पैसे में बेचना पड़ता है, तभी रोजी रोटी चलती है हम लोगों की। तो ये कृपया ये ऐसा ना कहें, कुछ और ऐसा कहें जो मैं कर सकूँ, मेरे व्यवहारिक जीवन में जिसे मैं लागू कर सकूँ, ऐसा कुछ कहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर सत्य नहीं बोल सकते हो तो झूठ तो बोल सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, झूठ मैं बोल सकता हूँ। बोले ठीक है, कल सच बिल्कुल मत बोलना, कल पूरे दिन तुम झूठ ही बोलना, और सुबह से जैसे ही तुम उठ रहे हो उसी समय से तुम झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, सच मत बोलना। और मैं शाम को आऊँगा तो फिर कुछ बातें होंगी। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान है, झूठ बोलना तो आसान ही है। फिर अब सुबह जैसे ही उठने के बाद आप स्वयं कल्पना करें कि उठने के बाद क्या आप झूठ बोल करके आपका काम चल सकता है? पत्नी पूछ रही है, नहा चुके? नहीं नहाए तो बोलना पड़ेगा, हाँ नहा चुके। चाय पियेंगे? अगर चाय पीना है तो नहीं, बोली नहीं पियेंगे। दुकान जा रहे हैं? नहीं, दुकान नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह परिवार में सिर्फ झूठ बोल करके काम नहीं चलने वाला है। फिर भी अब उनको महात्मा का निर्देश था, तो वे किसी तरह झूठ बोल करके और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान तक गए। और वहाँ जाने के बाद जो भी आ रहे हैं उनके ग्राहक, उनसे भी झूठ बोलना पड़ रहा है कि ये सामान है आपके पास? तो नहीं है, नहीं। अब पूरा दिन उनका बेकार चला गया। पूरे दिन वे परेशान रहे कि कब महात्मा जी आएँ और मुझे इस व्रत से निकालें, झूठ वाले व्रत से निकालें। शाम को महात्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या आपका ये झूठ बोलने वाला व्रत ठीक से हो गया? उन्होंने कहा नहीं महाराज, झूठ बोल के तो काम ही नहीं चल रहा था, हर बात में सच की आवश्यकता पड़ रही थी। झूठ बोल के पूरा दिन मेरा आज बेकार चला गया। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो समझ में आई बात कि झूठ बोलना आसान नहीं है। तो मेरा एक कहना मान लो, कल पूरा दिन सच बोलना, एक दिन सच बोल के देखना। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं कल सच बोल के देखता हूँ। अगले दिन फिर वे सोकर उठे और सारे कामों में उन्होंने सच बोलना शुरू किया और पूरे दिन उनको कोई परेशानी नहीं हुई। सच बोल करके उनका पूरा दिन बढ़िया से निकल गया। फिर शाम को महाराज जी आए, महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन कैसा रहा? उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा रहा। तो कहे तुलनात्मक अध्ययन करो कि झूठ बोलकर जीना आसान है कि सच बोलकर जीना आसान है। व्यापारी ने कहा नहीं, सच बोलकर जीना आसान है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि हम लोग सच बोल के नहीं जी सकते हैं? सच बोलना आसान है, अभ्यास करो, झूठ का अभ्यास हो गया है, झूठ में जीने की आदत पड़ गई है, अभ्यास करो। सच में और भी आनंद है, सच में जीने का आनंद ही कुछ अलग है। तो
सत्य को यदि आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे हैं, योग की बात मत करिए, ध्यान की बात मत करिए, समाधि की बात मत करिए, बिल्कुल ही मत करिए। ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल निचले स्तर पे सत्य को धारण करना ही पड़ेगा। अहिंसा के बाद दूसरा व्रत सत्य ही है। उसके बाद ही आपकी प्रगति होगी, आपकी मानसिक अवस्था तभी उच्च स्तर की होगी, जिसमें आपको चेतना का साक्षात्कार होगा और आत्मा का साक्षात्कार होगा और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यदि इस झूठी दुनिया को ही रिझाने के लिए झूठ बोलते रह गए और लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रह गए, तो फिर आप समाधि के अनुसंधान के योग्य नहीं हैं। आज इन्हीं 2 व्रतों पे चर्चा होगी। कल फिर बैठेंगे हम लोग, तो फिर आगे अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो 3 व्रत छूट रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। और नियम में जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, उस पर चर्चा होगी। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।